परमार्थ की बातें अब तक भूलते आए हो परमार्थ की बातें अब तक। जगत में स्वार्थ का व्यवहार भूलना सीखो। 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 याद रखो सदा उस सत्य को जिसमें रहते। याद रखो सदा सत्य को जिसमें रहते। पथिक असत को बार बार भूलना सीखो। पथिक असत्य को बार बार भूलना सीखो। भूलने वालों अहंकार भूलना सीखो। भूलने वालों अहंकार भूलना सीखो। दया निधान तुम्हारे ही गुण गाते जाएंगे। गुण गाते जाएंगे। दया निधान तुम्हारे गुण गाते जाएंगे। गाते जाएंगे। जल्दी खा लिया। जो कुछ भी अपने मन में तुम्हें सुनाते जाएंगे। गुण गाते जाएंगे। जो कुछ भी अपने मन में सुनाते जाएंगे। गुण गाते जाएंगे। हे दया निधान तुम्हारे ही गुण गाते जाएंगे। गुण गाते जाएंगे। हे दया निधान तुम्हारे ही गुण गाते जाएंगे। गुण गाते जाएंगे। बस तुम ही एक ऐसे संगी हो दिख रहे जग में। बस तुम ही एक ऐसे संगी हो दिख रहे जग में। जो कभी न तजते हमें प्रेरणा देते पग पग में। जो कभी न तजते हम प्रेरणा देते पग पग में। अब हम हर एक बहाने तुम्हें बुलाते जाएंगे। अब हर एक बहाने तुम्हें बुलाते जाएंगे। गुण गाते जाएंगे। दया निधान तुम्हारे ही गुण गाते जाएंगे। गुण गाते जाएंगे। दया निधान तुम्हारे कोई गुण गाते जाएंगे। गुण गाते जाएंगे। जो कुछ भी मेरे लिए उचित है वही करोगे तुम। जो भी मेरे लिए उचित है वही करोगे तुम। हे देव कभी न कभी मेरे सब दुख हरोगे तुम। हे देव कभी न कभी मेरे दुख हरोगे तुम। तुमसे बल पाकर अपने दोष मिटाते जाएंगे। तुमसे बल पाकर अपने दोष मिटाते जाएंगे। गुण गाते जाएंगे। जो कुछ भी अपने मन में तुम्हें सुनाते जाएंगे। गुण गाते जाएंगे। जो कुछ भी अपने मन में सुनाते जाएंगे। गुण गाते जाएंगे। अपने मन में तुम्हें
सुनाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। जो कुछ भी अपने मन में सुनाते जाएंगे, गुण गा अनुभव करें कि हम कहाँ बैठे थे। ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए बुलाए द्वार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए बुलाए द्वार है। परमेश्वर का ज्ञान तत्व हम कहाँ प्रकाशित पाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान तत्व हम कहाँ प्रकाशित पाते हैं। बुद्धियुक्त होकर के आप देखें, गुरु का मतलब कोई देह नहीं है। विद्युत शक्ति, विद्युत प्रकाश यदि कहीं मिलता है तो कांच में नहीं मिलता। कांच में शक्ति का पता तो चलता है, लेकिन प्रकाश का पता केवल कांच में, शुद्ध स्तर में चलता है। लेकिन शुद्ध बुद्धियों में जो ज्ञान प्रकाशित होता है गुरु तत्व, उस गुरु तत्व को आप नमस्कार कर रहे हैं। उस गुरु तत्व को अपने भीतर आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे दीपक, एक जलते हुए प्रकाशित दीपक के सहारे कोई भी जिस ज्योति में दीपक नहीं जल रहा है, प्रकाशित नहीं हो रहा है, जब वो ज्योति ज्योत से मिल जाती है तो प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही सतगुरु दरबार में आपकी बुद्धि जो भी प्रकाशित नहीं है, गुरु ज्ञान के योग से प्रकाशित हो सकती है। यही आने का परम लाभ है। अपनी अपनी बुद्धियों में उस ज्ञान को प्रकाशित करें। ज्ञान अखंड है, एक है, ज्ञान अनेक नहीं है। वो एक ज्ञान का हो, चाहे एक परमात्मा का हो, चाहे एक राम का हो, कुछ भी कह लो, वो एक तत्व है, परम तत्व है, सर्वसाक्षी तत्व है, सर्वमय है। उसको आप अपनी बुद्धियों में प्रकाशित करें। परमेश्वर का ज्ञान तत्व हम जहाँ प्रकाशित पाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान तत्व हम जहाँ प्रकाशित पाते हैं, वही हमें गुरु कृपा दिखती भव बंधन कट जाते हैं। वही हमें गुरु कृपा दिखती भव बंधन कट जाते हैं। मिटता अंधकार है, आप
करेंगे उस पर अधिकार प्राप्त होता है। अपने कन्या संचलना कर हो जाता अधिकार, चलता है उसको मनमुख कहते हैं, और जो गुरु ज्ञान के आधार पर आश्रय लेकर के जीवन यात्रा करता है उसको गुरुमुख कहते हैं। गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो, लहू से गुरु हो जाता है। गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो, लहू से गुरु हो जाता है। गुरु समीपता का, गुरु उपासना का ये महत्व है कि हमारी सारी लघुता गुप्ता में बदल जाती है। जब उसे कहते हैं जो जरा जरा सी चीजों के धक्के से हिलता रहता है। गुरु की पराकाष्ठा वो है जो किसी की हिलाए नहीं रहता है। वासनाएं, कामनाएं, संसार के आघात कुछ भी जिसे न हिला सके गुरु तत्व। गुरुमुख मानव, गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो, लहू से गुरु हो जाता है। गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो, लहू से गुरु हो जाता है। जो मनमुख है सुख के पथ में, वही जो मन के अनुसार चलता है वो चाहता है सुख, लेकिन उसी सुख के पथ में चलते चलते गिने नहीं जा सकते कि कितने दुख भोगता है। मनमुख मानव सुख के पथ में ही अगणित दुख पाता है। मनमुख मानव सुख के पथ में अगणित दुख पाता है। मनमुख ही मझधार है, गुरुमुख ही भवपार है। मनमुख ही मझधार है, गुरुमुख ही भवपार है। वही जान पाता जैसा कुछ, वही जान पाता जैसा कुछ, यह विचित्र संसार है। वही जान पाता जैसा कुछ, यह विचित्र संसार है। यह सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। यह सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग की खुशियों के लिए बुलाए द्वार है। राजा रंग की खुशियों के लिए बुलाए द्वार है। गुरु के संगी निर्मोही, निर्लोभी, निरभिमानी है। गुरु के संगी निर्मोही, निर्लोभी, निरभिमानी है। प्रभु के संगी तन धन जन के लोभी मोही अभिमानी है। प्रभु के संगी तन धन जन के लोभी मोही अभिमानी है। गुरु के संग विचार है, प्रभु के संग विकार है। गुरु के संग विचार है, प्रभु के संग विकार है। एक सभी को प्रिय होता है, एक गुरु का आधार है। एक सभी को प्रिय होता है, एक गुरु का आधार है। यह सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। यह सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ज्ञान रूप गुरु की उपासना, उपासना का मतलब है निकट होना। निकट, निकट से निकट के अनुभूति उपासना कहलाती है। उपासना में जो बाधा डालती है वो वासना कहलाती है। हम लोग वासना से भरे हुए गुरु की उपासना, भगवान की उपासना नहीं कर पाते, लेकिन गुरु की निकटता में जाते जाते जब वासना शांत हो जाता है तो उपासना पूरी हो जाती है। इसको कोई समझ ले तो उपासना में हम स्वतंत्र हैं, वासना में हम परतंत्र हैं। सारा जीवन वासना के पीछे परतंत्र है, लेकिन हमारी बुद्धि जड़ता के कारण समझ में नहीं आता।
जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान स्वरूप की स्मृति बनी रहे, ज्ञान की ही स्मृति बनी रहे, बस उपासना पूरी हो जाती है। इतना सरल उपासना है, तब जब समझ में आ जाए तब। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। कहीं ज्ञान को नहीं भूलना उपासना कहलाती है। कहीं ज्ञान को नहीं भूलना उपासना कहलाती है। उपासना ही सार है, उपासना ही सार है, इससे ही उद्धार है। उपासना ही सार है, इससे ही उद्धार है। कथित दूरता से दूरता का देखना विस्तार है। कथित दूरता से दूरता का देखना विस्तार है। ये सब दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सब दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग की के लिए खुला है द्वार है। राजा रंग की के लिए खुला है द्वार है। विचार करते थे, थोड़ा शब्दों पर ध्यान नहीं। जितने रूप हैं, जितने नाम हैं, ये तो अनेक हैं, लेकिन इन नाम रूपों को धारण करने वाला एक परमात्मा तत्व, चेतन तत्व एक है, और वो आप सबके साथ है। उसके लिए कहीं बाहर जाने की, झांकने की, घूमने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आज की चर्चा में, उन ज्ञान में अपनी ओर लौटो, अपनी ओर देह से लौटो, इंद्रियों से लौटो, इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, विषय की आसक्तियों से लौटो, मन में ठहरो, फिर मन से लौटो, और मन में जो विकार हैं, मन में जो वासनाएं हैं, उनको छोड़ो नहीं, उनको देखो, और देखते कहां से हो? बुद्धि से लौटो, बुद्धि में लौटो। उस बुद्धि किससे प्रकाशित हो रही है? जिससे बुद्धि प्रकाशित हो रही है वो चेतन तत्व सच्चिदानंद आत्मा है। इतना सरल कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। जितने ये नाम रूप हैं, उस वो नाम रूप जिस चेतन सत्ता से प्रकाशित है, इसी का नाम आत्मा है। कभी कभी आत्मा शब्द सुन करके ऐसा लगता है आत्मा के दर्शन कैसे होंगे, कैसे हम आत्मा को देखें? आत्मा देखने की वस्तु नहीं है। आत्मा शब्द का मतलब है अपने आप, हम जो निकल रहा है, ये आत्मा के सकाश से, आत्म चेतन के प्रकाश से, और हम बुद्धि में स्फुरित हो रहा है, यही आत्मा विद्यमान है, यही आत्मा, इस तरह की अनुभूति आत्मा का योग है। इसी आत्मा के योग में इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो जगत प्रतीत होता है, ये संयोग। संयोग और योग की व्याख्या आप समझ लें, अगर बुद्धि साथ दे रही है, जिससे बुद्धि में गति हो रही है, मन में चंचलता हो रही है। लोग मन की शिकायत करते हैं, मन बड़ा चंचल है, कैसे हो? अरे भाई, मन की चंचलता की शिकायत न करो, देखो ये मन किसकी सत्ता से चंचल है, किस चेतना से चंचल है। वो चेतन आत्मा चंचल नहीं है। जो चंचल है उसका नाम मन है, और मन जिस सत्ता से, जिस चेतना से चंचल है, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम चेतन है, उसका नाम अपने आप है। अपने आप में ठहर जाइए, आप आत्मा में ठहर गए, और जहां कुछ याद आ गई, कहा जगत में चले गए। इतना निकट, चाहे सन्मुख हो जाओ, चाहे विमुख हो जाओ, लेकिन बिन सत्संग विवेक न होगी। आप ऐसी जगह पर आ गए अपने पुण्य प्रताप से, और आपके भीतर भाव किसी प्रकार से भगवत नाम से संबंध जोड़े हुए। भगवान के लिए आप मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लाखों लोग नहीं जाते, वहां आप जाते हैं। जहां जाते हैं वहीं भगवान मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि देखने की आंख नहीं खुली। देखने
मिल जाए, बस इसी का नाम सत्संग। सत के लिए कहीं जाना नहीं है, सत के लिए कहीं घूमना नहीं है, सत के लिए कहीं भटकना नहीं है, और संसार के चाहने वाले को कहीं ठहरना नहीं। संसार को चाहता है वो कहीं ठहर न पाएगा। संसार चलने से दिखाई प्रतीत होगा, प्राप्त न होगा। इसकी प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती, उसका नाम संसार है। तो चलने से संसार दिखेगा, प्रतीत होगा, ठहरने से परमात्मा। आपकी समझ में आ जाए, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। पृथ्वी में आप चलते हो, पृथ्वी की याद नहीं रहती। कितने लोग बैठे अपने अपने स्थानों से, आपका शरीर निकल करके आया है, लेकिन जब आप धरती में पैर, नींद खुलते ही आप उठे, आपकी आंख खुली, आपने देखा, अपने शयन स्थान से आपने नीचे पैर रखा। बहुत सच्चाई के साथ सोचो, जिस समय आपने धरती में पैर रखा, आपको धरती याद आई? किसी को याद नहीं आई होगी कि मैं धरती में पैर रख रहा हूं, मैं पृथ्वी में पैर रख रहा हूं। इतना निकट जो तुम्हारे शरीर का आश्रय पृथ्वी तत्व है, जिस पृथ्वी तत्व से ये शरीर बना है, और जिस पृथ्वी तत्व में ये शरीर रह रहा है, और जिस पृथ्वी तत्व में ये शरीर एक दिन जला दिया जाएगा, मिल जाएगा, मट्टी हो जाएगा, उस शरीर के द्वारा पृथ्वी का ज्ञान नहीं आता तो परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? हो सकता है कि आंखों से नहीं, सुने हुए शब्दों को कानों के द्वारा आप बुद्धि से विचार करें तो अभी अभी आप देखें, धरती में शरीर लेटा है, सोता है, सवेरे जागता है और धरती में पैर रखता है, और दिन भर चलते बीत जाता है, उठते बैठते। धरती की याद, पृथ्वी देवता की याद नहीं आती तो परमात्मा देवता का पता कहाँ चलेगा? चल सकता है, बहुत सरल। धरती का पता लगाना शायद कठिन भी, परमात्मा का तो पता ही नहीं लगाना। इतना पता लगाने के लिए हम लोग भटक रहे हैं। ये सारे पते की लगाने की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? परमात्मा से शुरू होती है। बड़ी आश्चर्य की बात मालूम हुई। भक्ति बहुत सरल है, मुक्ति बहुत सरल है, शांति बहुत सरल है, न धन की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत है, कहीं कुछ जरूरत नहीं, बहुत सरल है। लेकिन कोई चाहता नहीं है, खराब बता रहा है। मुक्ति कर भी हमने इशारा किया था, मुक्ति बहुत सरल है, कोई चाहे तो। शांति बहुत सरल है, लेकिन हम सुख के पीछे भागते भागते जीवन बिता देते हैं। शांति का प्रश्न कह देते हैं, अमुक जगह गए, शांति मिली, यहाँ बड़ी शांति है, इनके पास बैठते शांति, शांति निरंतर प्राप्त, लेकिन चाहते इसके लिए कुछ समझ नहीं आता। बड़ी शांति घरों में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, गरीबी अमीरी में रहते हुए, अधिकार का भोग करते हुए यदि बुद्धि योगी बन जाए तो हम दर्शन के द्वार पर खड़े हो सकते हैं। दर्शन ये हम पहले कह चुके, आंखों से दर्शन नहीं होता, आंखों से तो रूप देखा जाता है, आंखें आकार को पकड़ती हैं, आंखें निराकार को नहीं पकड़ पाती। और हम अपने को जानने चलेंगे तब भी हम साकार रूप, शरीर तो है लेकिन आकार हमारा, स्वरूप हमारा निराकार। परमात्मा भी निराकार, प्रकृति में आकार है, चेतना में आकार नहीं है, बल्कि आकार प्रकाशित हो रहे हैं। दो चीजें बड़ी बातें बनती हैं। एक तो संबंध, मन की मान्यता, सारा संसार मन की मान्यताओं में बटा हुआ है, हम मन से मान लेते हैं। ये तो सारी समझ तो सारा संसार, जितने संघर्ष हैं, जितने युद्ध हैं, ये मन की मान्यता के कारण। यहाँ तक कि धर्म भी हम मान लेते हैं, जान नहीं पाते। ईश्वर को भी हम बड़ी दूर तक मान लेते हैं, जान नहीं पाते। जानना बुद्धि से होता है, मानना मन से होता है। अगर ये कमजोरी अपनी समझ में आ जाए तो कोशिश करें जानने की। जो मानते हो उसे जानो, बस सीधी सी बात है। जो जानते हो उसे हम नहीं कह रहे, आप लोग जो भी मानते हो, बस इस मान्यता के कारण तुमको दुखी होना पड़ेगा। क्योंकि जो भी मानते हो, जबकि आरंभ में ये मंत्र कह दिया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, छोटा सा शब्द, और हम लोग हजारों साधु महात्मा मंत्र देते हैं, लोगों को, शिष्यों को मंत्र बताते हैं,
और इस मंत्र का कोई पता ही नहीं। परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। कल हमने संदेह किया था, जो झूठ है उसको छोड़ना क्या है, जान लेना है मिथ्या, और जो सत्य है उसको बोधों का ध्यान। जितने ध्यान प्रचलित है, ये मान्यता के अनुसार जो ध्यान प्रचलित है, ये तो करते ही हो। लेकिन एक संतों ने सब इशारा किया है, ध्यान करो नहीं, ध्यान से देखो। ये बड़ी समझने की बात है, ध्यान से देखो। परमात्मा का ध्यान करना कोई वस्तु थोड़ा नहीं, वो तो परम तत्व है। और सबसे पहले अपने को ही ध्यान से देखें, अपने शरीर को ध्यान से देखें, हाथ को ध्यान से देखें। बाल्यकाल से बुढ़ापे तक देहात ज्ञान नहीं दूर होता, देहात ध्यास नहीं दूर होता। मैं देह हूं, इतना प्रबल ध्यास पड़ गया है, नहीं दूर होता। और चाहे तो अभी भी समझ अहंकार आत्मा करता हूं कि मैंने कितना गहरा संदेश होगा। मूल अहंकार अपने को करता मानता है। संत कहते हैं दादू करता हम नहीं करता, और कोई करता है सो करेगा, तू जन करता करता इसी के कारण भोक्ता बन जाते हैं। जहां करता है वहां भोक्ता जरूर होना, भोगना जरूर पड़ेगा। करता ही भोक्ता, जो करता नहीं भोगता नहीं। और करता कौन है? अहंकार। और अहंकार से पूछा जाए तुम्हारे पास करने की शक्ति कहां से आई, करने के साधन तुमने कहां से बनाए, क्या क्या मिलेगा? हम ये सोचते ही नहीं। वस्तु यही है, ध्यान से देखेंगे कहां से शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, कहां से बंधन हो रहे हैं, कहां से दुख सुख में प्रतीत हो रहा है। दुख सुख का दाता रामायण पढ़ने वाले हम भूल जाते हैं। पढ़ते हैं कि कोई सुख देता है, दुख देता है, कर्म के फल से संयोग वियोग मान लाभ ये सब होता है, सुख दुख का दाता कोई नहीं। अब आप लोग सोचिए, इतनी उम्र भी नहीं, सुख देने वाला भी दिखाई देता है, दुख देने वाला भी दिखाई देता है। कैसा बड़ा मोह है। और जब सुखदाता दिखाई देता है तो मोह से, राग से, लोग से हंसने। और सुखदाता दिखाई पड़ता है तो द्वेष से बच नहीं सकते, क्रोध से, ईर्षा से, कलह से नहीं बच सकते। सब जड़ है, सब बंधनों की जड़, दोषों की जड़ है। किसी को सुखदाता मान लेना, किसी को दुखदाता मान लेना। आपके मन में कोई तर्क उत्पन्न हो कि बात गलत है तो हमें बात में बता दे। सुखदाता किसी को मानना रामायण का विरोध, गीता का विरोध, उपनिषदों का विरोध। संसार में कोई सुख देने वाला नहीं है और दुख देने वाला भी नहीं है। इतना मान लिया है, हमारी मानने की इतनी प्रबल शक्ति है, तो मानने की पीछे शक्ति है, और शक्ति परमात्मा की है। इसी शक्ति से हम गाड़ियां भग सकते हैं, उसका परिणाम हो शक्ति परमात्मा की है। इसी शक्ति से हम गाड़ियां भग सकते हैं, उसका परिणाम हो नहीं, और इसी शक्ति से नष्ट कर सकते हैं। इसी शक्ति से हम भगवान के गुणगान गाते हैं, और इसी शक्ति से प्रपंची लोग विनाशी वस्तुओं के गुणगान गाते हैं। शक्ति है नहीं है, क्रिया है, क्रिया में हो सकता है। थोड़ा सोच के सावधान है, सावधान, लोभी सावधान है, मोही सावधान है, अभिमानी सावधान है। लेकिन वो क्या इशारा कर रहे? साधक को सावधान होना चाहिए अपने दर्शन के लिए, अपना दर्शन, अपने को जाने, अपने को हम देखें। बड़ा छोटा सा प्रश्न पीछे पड़ा। हम भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, और लौट करके जहां सावधान हो जाए और अपना पता न चला सावधान हो जाए। ऐसी भ्रांतियां, मान्यताएं, सबसे बड़ी जड़ है हमारे बनने की मान्यता। हिंदुआ अपनी मान्यता में, जैनी अपनी मान्यता में, बौद्ध अपनी मान्यता में, मुसलमान अपनी मान्यता में, अपनी मान्यता के अनुसार ही सब बने। परमात्मा ने किसी को नहीं माना। कोई ऐसा नहीं ईश्वर है जो हमें बांध दे। सो माया परे खुशाई बलियों की बरकत की नहीं, भगवान ने माना कि जीव खुद ही बना। बड़ी सोचने की बात है। सब प्राणी कर्म ईश्वर ने लिखा कुछ लगा, इसको छोड़ा। बड़ी शांतिपूर्वक ध्यान भगवान का जैसा मान्यता है आप करिए, लेकिन थोड़ी देर ध्यान से अपने को देखिए, ध्यान से देखिए। मैं शब्द उच्चारण कर रही, कहाँ हूँ, किस शरीर के किस शरीर में मैं, कहाँ मैं बैठा हुआ, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या आकार है, क्या प्रकार है, ये प्रश्न। बाद में जब मैं का पता चल जाए, उस मैं से कहना आप ईश्वर की खोज करो। तो मैं का पता चलने पर ईश्वर की खोज समाप्त हो जाएगी।
सत्संग पूरी करो। योग संतों के पास जाकर के हम संतों के शब्द बुला रहे हैं, हम नहीं कि हम संत बनते हो तुम्हारे पास, ये संतों के शब्द है हमारे पास। वही आपसे कहेगा आ गए हो बड़े भाग से, पुण्य सहायक है, नहीं हाँ आना आसान नहीं, यही समय आओ तो कठिना नहीं। राम कृपा भी ना आए न जाए, कृपा है उनके भीतर श्रद्धा जागृत होती, श्रद्धा आपको यहाँ ले आई, बड़ा सौभाग्य। प्रभु कृपा का अनुभव करो, ये नहीं मैं आया हूँ अहंकार की मूल आत्मा। मूल अहंकार दर्शन का बाधक बनता है। मूल का मतलब जो अटका हुआ है, पकड़े हुए मूल, इस मूर्खता को हम पहचाने, दूसरों के लिए अपनी बड़ी सरल बात, लेकिन व्यवहार फंसा हुआ है। दो राग द्वेष ध्यान लाभ संयोग वियोग मान अपमान जन्म मृत्यु दो के बीच इतने छोटे छोटे प्रश्न छोड़े हुए हैं। भगवान नाम ले, धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है, आर्य धर्म क्या है, बुद्धि का व्यायाम तो बहुत अच्छा है, ये भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम दुखी क्यों होते हैं, ये प्रश्न करके हमने इशारा किया था, आज भी करें हम दुखी क्यों होते हैं। आप लोग तो सब जानते हो ना दुखी क्यों होते हैं, मालूम नहीं, सबको मालूम। घरों में झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, दुखदाता मान कर यही तो होता है। क्यों भाई, दुखदाता किसी को न मानोगे कभी लड़ाई झगड़ा निंदा क्रोध हिंसा द्वेष कभी होगा, एक मान दुखदाता मान, और अमान करते हैं वो उनका असुर दुख करता है। शायद तो आज से छोड़ दोगे हम लोग छूट पाएगा, क्यों क्या हिम्मत, आज से दुखदाता मानना छूट पाएगा कि नहीं, बोलते नहीं। प्रयास करें, अभ्यास, ठीक बात, अभ्यास प्रयास। जहां तुम देने वाला याद है तहां आज की बात याद आ रही है, कम से कम इतनी पुत्र करो तो आगे से पूर्ण से कृपा से मिलेंगे सब चर्चा। जहां दुखदाता याद आओ आएगा, आसान नहीं। कल भी अगर पत्नी कुछ गड़बड़ कर दे, नौकर कुछ गड़बड़ कर दे, दुखदाता दिखाई देगा कि नहीं, या भी रहेगा। बड़ी आसान बात और कठिन हो रही। जिस दिन से हमें संसार में कोई दुख देने वाला न दिखाई पड़ेगा, उस दिन ईर्षा द्वेष कलह क्रोध निंदा सब समाप्त हो जाए, सब दोषों का अंत हो जाए। संतों के बड़ी विचित्र मंत्र, लेकिन आंख तो रूप को पकड़ लेती है। आप देख रहे महात्माओं के दर्शन करिए आए, कानों से सुनी आए, बड़ा अच्छा प्रवचन रहा, और रह गए जैसे के तैसे। जब पकड़ो दुखदाता अगर पकड़ लिया जाए कौन है, तो शायद आप दोषों से हम लोग मुक्त हो सकते। अभी माइक खराब हो गया, अभी परेशान हो जाएगी, कैसा माइक लगाया, खराब हो गया, अब दुखदाता माइक हो गया, यही बात में दुख आता। और भूल गए कि माइक की खराबी से हम क्रोधित क्यों हो रहे हैं, दूसरों को दुखदाता क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आसक्ति है बोलने में, अब बोलने को मिला नहीं तो दुख का कारण कौन हुआ, अहंकार की माइक। ऐसे हर जगह पर सोचो, घर में बहु बात न माने तो दुखदाता हो गई कि नहीं, नौकर बात न माने, पड़ोसी कुछ गड़बड़ करे, भाई सोच करके देखो। कई लोग बेचारे एक आदमी सोच के चले गए सिनेमा, वही लोग से देखा, हम तो गए नहीं सिनेमा सुनते सिनेमा कोई नहीं था, और सत्संग में चाय जरूर खाओ, तो चाय लगाओ, चाय जब चले जाता है। बड़े व्यक्त नहीं, बड़े ज्ञानी है, सिनेमा में सारा है ना क्या है, ठीक बाबा चिल्ला रहे सुनिए, बात किया है, इसलिए बड़ा सुंदर अवसर है आत्मनिरीक्षण, अपने दर्शन का दर्शन करो तो अपना करो। भगवान के दर्शन करने वाले भी दूसरे मुक्त नहीं हो पाए तब तक जब तक सारा प्रेम भगवान में नहीं बन गया। बड़ा छोटा सा वाक्य बोल रहे, प्रेम हमारा प्रेम धर्म है, तन है, परिवार में है, पति पत्नी पुत्र में है। प्रेम में जो आकार भर जाता है, प्रेम सदाकार हो जाता है। ये बात याद है, हमारा सबका प्रेम आकार की निराकार प्रेम साकार बन रहा है। जहां तक भगवान से भी प्रेम होता है, वहां पर भी निराकार साकार का भेद करता रहता है। प्रेम एक ऐसी महत्व की
प्रेम हमारा वस्तु में फंसा है, व्यक्ति में फंसा है, अधिकार में फंसा है, सुख में फंसा है। कितने प्रेम के हिस्से निकले हुए, कैसे हमारा कल्याण होता है। पढ़ते हैं रामायण केवल प्रेम किया और लड्डू पेड़ा रख दिया थाली में और घंटी बजा दी, खाएंगे हम, अब भोग लगाएंगे भगवान। क्या मिला? शुभ कर्म है, ये नहीं किया करना चाहिए। ये सोच के देखो, कौन बातों का खेल कब तक चलेगा? ये तुम्हारी पूजाएं कब तक चलेगी? पूजा का अर्थ क्या है? किसी संतों के पास जाकर के पूछे, फूल माला चढ़ा दिया, पूजा करिए, जाना आवश्यक। आनंद बालकों के लिए बहुत आवश्यक है, भाव को बढ़े, और भाव बढ़ने पर मंदिर जाना भी शुरू करो। शायद किसी भी मंदिर में कोई संत मिल जाए और उनके पास थोड़ी देर बैठ जाओ तो शायद शुभ मुहूर्त हो गया, कल्याण की दिशा। मंदिर जाते वर्षों बीत गए और संत न मिले, तीर्थों में संत न मिले। ऐसा कोई भारतवर्ष का दिन बता दो जिसमें संतों ने तपने दिया हो, भगवान के दर्शन हुए हो और वहां वो तीर्थ माना जाता है। कोई तीर्थ नहीं। तीर्थों में संतों के द्वारा बढ़ी, सत्संग के द्वारा बढ़ी, सच्चर्चा के द्वारा बढ़ी। एक कथा हमने कहीं पढ़ी थी, जा रहे थे शंकर पार्वती, तो एक प्रणाम किया, कुछ न था, कुछ न था, प्रणाम किया, यहाँ कोई है नहीं, यहाँ प्रणाम किया, तो बताया यहाँ पर संत ने बड़ी तपस्या, बड़ा प्रेम था, वहां के दर्शन दिए, ये भूमि बड़ी पवित्र से, इसलिए प्रणाम कर रहे। आगे बढ़े, फिर प्रणाम किया, फिर कुछ पूछा है, हमको प्रणाम कर रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं है। वहां तो संत ने तपस्या की, इस ग्राम में एक ऐसा बालक है जो आगे चल करके तपस्वी बनेगा, ज्ञानी बनेगा, प्रेमी बनेगा, यहाँ आएगा, कहेगा, बड़ी उसकी महिमा बढ़ेगी। तो अभी से हम प्रणाम करते हैं, धनी है, ये भूमि धन्य होने वाली। ऐसे दूरदर्शी संत, महिमा है संत के, जहाँ संत का मतलब कोई वेश नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं, जो सत्य से संबंधित होकर के, जिसका सत्य में प्रेम हो गया है, वो संत। बड़ी सरल बात, सत्य मय प्रेम। हमारा प्रेम धर्म है, हमारा प्रेम धर्म है, हमारा प्रेम माता पिता पत्नी पुत्र है। अभी भी सोचो है कि नहीं? जितने संबंध है प्रेम ही कारण तो है। प्रेम से तुमने वस्तु को मान लिया, प्रेम से तुमने व्यक्ति को मान लिया, व्यक्तियों में भी किसी को माता पिता पति पत्नी मान लिया, तो प्रेम उस तरह का हो गया। भगवान की क्या पूजा भी चलती है, पाठ भी चलते हैं, जब भी चलते हैं, सब होगा। और आप लोग नहीं में से हो, ईमानदारी से भीतर झांक के देखो, सब कुछ करने के बाद भी प्रश्न भी चल रहा है, भगवान की भक्ति कैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा? कारण क्या है? हम अपनी मान्यता से बंधे हैं, ये नहीं समझ पाते जिस प्रेम से परमात्मा प्रेम स्वरूप है, और प्रेम में ही परमात्मा प्रकट होता है, और प्रेम तदाकार हो जाता है। वो प्रेम हमारा कितने कष्ट, जननी जनक बंध सुत धारा, कितना सुंदर मंत्र रामायण का है। जननी जनक बंधु सुधारा, तान धन भवन सुहृद परिवार। 10 स्थानों में हमारी प्रीति चलती रहती है। फिर 10 में किसी के लव किसी की आर किसी की, कहीं न कहीं अगर प्रीत फंसी है, बस परमात्मा का, परमात्मा में प्रेम स्वरूप परमात्मा प्रेम से प्राप्त होता है, उसमें देरी रहती है। सब कह ममता तार चोरी, कितने सुंदर वाक्य संत ने सावधान किया है। तुम प्रीत किसी तरह बचा लो, क्या नाम की परिवार को छोड़ो, धन न छोड़ो, मकान न छोड़ो, भूमि न छोड़ो, प्रेम में विनाशी न रहने दो। एक बार छोटा वाक्य बोलते हैं, प्रेम में विनाशियों के विनाशी। अपने अपने मन में सोच लेना, जब कभी तुम्हारा प्रेम किसी की याद आ रही है, तो विनाशी याद आ रही है कि अविनाशी की? बड़ी छोटी बात है, विनाशी की याद आ रही है। हमारी प्रीत पे विनाशी था, और अविनाशी से अविनाशी को हम पाना चाहते हैं। अविनाशी को पाना चाहते हैं, अविनाशी कहने के बाद भी अविनाशी कहाँ नहीं है। बड़ा छोटा सा प्रश्न लेकर, अविनाशी कहाँ नहीं? अविनाशी है उसकी खोज, और फिर खोजने वाला अविनाशी है। तभी संतों ने सावधान किया, अगर तुम्हें भजन करना है, संबंध ही जोड़ना है, तो अविनाशी नाम रूपों से संबंध तोड़ने के लिए अविनाशी में नाम रूप की कल्पना करो। जरूरत न थी, क्योंकि अविनाशी का नाम, अविनाशी का रूप, इसलिए किसी तरह अविनाशी का मूल तो जुड़ा है, उसके भी बड़ी गड़बड़ी हो रही है।
अविनाशी का नाम लेते हैं, और लेकिन प्लीज हमारी विनाशी नहीं करती। अविनाशी से प्रेम करने वाला, सदा रहने वाले से प्रेम करने वाला कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां हो वही सदा रहने वाले को पहचान लो, और सदा रहने वाले पहचानने के लिए न रहने वाले को जान लो। इससे बिल्कुल कुछ कहने की जरूरत है। न रहने वाले में प्रीति हम सबकी है, न रहने वाले में सदा रहने वाले को जान लो। इतना काम कर लो, बस बेड़ा पार हो गया। बड़ी सरल बात। जो जिसे तुम चाहते हो एक प्रश्न तक नहीं सदा रहेगा। जितने लोग बैठे जहां तुम्हारी प्रीति है, प्रश्न कोई सदा रहेगा। किसी का सदा रहा, तुम्हारा कैसे रहेगा? बड़ा सरल, बड़ी सरल युक्ति है, लेकिन आज सुन रहे हो, कल याद ही न रहे। बनी तुमसे लाखों की, बनी तुमसे लाखों की, हम मानते क्यों? बनी तुमसे लाखों की, हम मानते क्यों? हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, हमारी जो बिगड़ी बनाई। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। उससे विमुख बना देता जो, उससे विमुख, उससे विमुख बना देता जो मानव को। अभिमान वही है भूल न जाना। त्यागी वो हो जो अहंकार के सहित वासना को तज देवे। त्यागी वो हो जो अहंकार के सहित वासना को तज देवे। भय चिंता, भय चिंता मिट जाए जिससे, भय चिंता मिट जाए जिससे। आस्तिक का सद्ज्ञान वही है भूल न जाना। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते, भगवान वही है भूल न जाना। प्रभु के नाते सेवा करना, प्रभु के, प्रभु के नाते सेवा करना। कुछ न चाहना यही समर्पण, कुछ न चाहना यही समर्पण। कुछ भी पाकर जो न कभी भूलता हृदय से ध्यान, वही है भूल न जाना। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते, भगवान वही है भूल न जाना। जो दुख में गंभीर शांत है, जो दुख में गंभीर शांत है, सहनशील है वही तपस्वी।
सहनशील है वही तपस्वी जो न किसी को दीन बनाए, जो न किसी को दीन बनाए। सदगति दाता दान वही है, भूल न जाना। जो धन चाहे वो निर्धन है, जो धन चाहे वो निर्धन है। मान चाहता है अभिमानी, मान चाहता है अभिमानी। पथिक जो न कुछ चाहे जग से, पथिक जो न कुछ चाहे जग से। बंधन मुक्त महान वही है, भूल न जाना, भूल न जाना। तुम जिससे सब कुछ पाते, भगवान वही है। उससे विमुख बना देता जो मानव को, अभिमान वही है, भूल न जाना। कोई भी भक्त जो भगवान को चाहता है, जब अपने साधन से निराश होता है तब वो प्रार्थना करता है। हे दुख हारी शरण तुम्हारी, हे दुख हारी शरण तुम्हारी। तुमसे निज दुख रो न सके, तुमसे निज दुख रो न सके हम। देव तुम्हारे प्रेमामृत में, देव तुम्हारे प्रेमामृत में। अब तक हृदय भिगो न सके, अब तक हृदय भिगो न सके हम। हे दुखहारी शरण तुम्हारी। तीर्थ गए किया जप तप भी, तीर्थ गए किया जप तप भी। ग्रंथ पढ़े ज्ञानी कहलाए, ग्रंथ पढ़े ज्ञानी कहलाए। किंतु मूढ़ सब कुछ के पीछे, किंतु मूढ़ सब कुछ के पीछे। अहंकार को खो न सके हम, अहंकार को खो न सके हम। हे दुखहारी शरण तुम्हारी।
कुछ करते ही बीता, जीवन कुछ करते ही बीता, फिर भी ऐसा हो न सका कुछ, फिर भी ऐसा हो न सका कुछ, जिससे सब अभाव मिट जाते, जिससे सब अभाव मिट जाते, ऐसी सुमति संजो न सके हम, ऐसी सुमति संजो न सके हम। हे दुखहारी शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके हम, तुमसे जीवन कुछ करते ही बीता, जीवन कुछ करते ही बीता, फिर भी ऐसा हो न सका कुछ, फिर भी ऐसा हो न सका कुछ। यदि मुनियों की भांति जगत में, यदि मुनियों की भांति जगत में जाग सके या सो न सके हम, देव तुम्हारे प्रेमामृत में अब तक हृदय भिगो न सके हम। हे दुखहारी प्रभु तुम्हारी प्रभु तुम्हारे ही द्वारा ही अब प्रभु तुम्हारे द्वारा ही अब हो सकता है निर्मल जीवन, हो सकता है निर्मल जीवन। कृपा दृष्टि से कृपा दृष्टि से धुल जाएगा, कृपा दृष्टि से धुल जाएगा जो मल अब तक धो न सके हम, जो मल अब तक धो न सके हम। ये दुखहारी शरण तुम्हारी, हे समर्थ हे समर्थ अज्ञान विनाशक, पूरी हो ये भी अभिलाषा। हे समर्थ अज्ञान विनाशक, पूरी हो यह भी अभिलाषा। अपने ही दोषों के कारण, अपने ही दोषों के कारण पथिक तुम्हीं मय हो न सके, पथिक तुम्हीं मय हो न सके हम। देव तुम्हारे प्रेमामृत में अब
तक हृदय भिगो न सके। हे दुखहारी, हे दुखहारी शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके। प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं, अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं, अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया कर